dedication, hard work, and a passion for discovery. Welcome to Hari Krishna Biotechnologist. हेलो दोस्तों, आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं जो कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन का है। क्लास 12 इम्पॉर्टेंट है बहुत, और नीट वालों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन आज जिस तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा और 5 मार्क्स आपके बोर्ड में पक्के। ठीक, चलिए देखते हैं व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो होता क्या है, हमारा सबसे पहले जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है उसकी 2 स्ट्रैंड होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड अदर वन इज कॉल्ड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब डीएनए स्ट्रैंड करता क्या है, ये 2 डीएनए की स्ट्रैंड से ये आपके पास में एक डीएनए की स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो ये जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो ऐसे बनती है, एक ये रही। ठीक, एक इसमें जो स्ट्रैंड दिखाई दे रही है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैनर में बन रहा है, जिसमें ये वाली स्ट्रैंड को हम पेरेंटल स्ट्रैंड कहते हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड, एंड दिस वन इज कॉल्ड डॉटर स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड। एक ऐसी मैकेनिज्म जिसके अंदर कॉपी क्या हो रही है, एक ओरिजिनल स्ट्रैंड तो पहले से ही आ रहा है, दूसरा एक नया आ रहा है। जो नया आ रहा है उसको डॉटर डीएनए कह रहे हैं, और जो स्ट्रैंड पहले से थी उसको हम पेरेंटल स्ट्रैंड कह रहे हैं। तो ये जो रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है ये। ठीक, अब जो ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म आपको दिखाई दे रही है, ये दी किसने है? तो सबसे पहले ये साइंटिस्ट आते हैं। तो एक थे हमारे पास मैथ्यू मिशेल्सन, ठीक है, मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, इन्होंने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया है, और उस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से बताया है कि जो डीएनए रेप्लिकेट होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, एन कंटेनिंग एन नाइट्रोजन लिया था, N14 N15 वाला, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन जब कराया था तो उसमें अलग अलग बैंड्स आए थे, उसके बेसिस पे करा था। तो वो एक्सपेरिमेंट हम लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अभी हम डीएनए रेप्लिकेशन देख रहे हैं। ठीक, तो मैंने आपको वर्ड का मतलब बताया, व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, जिसके अंदर आधा डीएनए कंजर्व हो जाता है। देखो, एक पेरेंट का डीएनए रहा कंजर्व और एक ये नया वाला स्ट्रैंड बना है, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब आगे, ये जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सबसे पहले 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने पास। कौन से 2 ऑर्गेनिजम्स? एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, और दूसरे हमारे पास में जो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं उनका नाम होता है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। दोनों के अंदर जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है वो अलग अलग होती है। प्रोकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है वो इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। तो जब ये नया स्ट्रैंड डीएनए का बनाएगा तो वो इस मैनर में भी बनाता है और इस मैनर में भी बनाता है, इसीलिए इसके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन चलती है वो बाई डायरेक्शनल चलती है। ठीक, बट जो हमारा यूकैरियोटिक डीएनए होता है, मतलब इस तरीके से, तो हमारे पास में यूकैरियोटिक डीएनए में मैनी ओरिसाइट्स होती हैं इस तरीके से। इसमें तो सिंगल ओरिसाइट होती है, सिंगल ओरिसाइट। व्हाट इज ओरिसाइट? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और जो ये दिखाई दे रही है यूकैरियोट के अंदर, ये हमारा लीनियर डीएनए है, लीनियर डीएनए, जिसके अंदर क्या होता है, मैनी ओरिसाइट्स होती हैं, मैनी ओरिसाइट्स। इन मैनी ओरिसाइट्स की मदद से जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो क्या चलती है, लीनियर मैनर में चलेगी, सीधे चलती है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मैनर में, यूनिडायरेक्शनल। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो बाइडायरेक्शनल होती है, और यूकैरियोट में यूनिडायरेक्शनल होती है। आइए डायग्रामेटिकली समझते हैं इस चीज को अब। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले हमारा डीएनए था इस तरीके से, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, एंड दिस वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, एक एंजाइम आता है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। व्हाट इज टोपोआइसोमरेज? इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर गायरेज एंजाइम भी कहते हैं। ये जो गायरेज एंजाइम आपको दिखाई दे रहा है, इसका काम है रिड्यूस करने का सुपर कॉइलिंग को। डीएनए हमारा बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, फिर सुपर कॉइल्ड होता है नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के ऊपर। पैकेजिंग में हम सीखेंगे ये चीज। अब होगा क्या,
जैसे ही ये टोपोआइसोमेरेज से सुपर कॉइलिंग रिड्यूस हो जाएगी तो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। एडेनिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन जुड़ता है और ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन जुड़ता है। अब होता क्या है, सबसे पहले इनके अंदर एक प्रोटीन आती है। कौन सी प्रोटीन? डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन। ये जो डीएनए ए प्रोटीन होती है इस तरीके से होती है, कुछ यूं जे शेप की टाइप की, जैसे खूंटी होती है जिसपे कपड़े टांगते हैं वैसी टाइप की। तो ये क्या करता है, जो हमारी डीएनए की स्ट्रैंड है वो यहाँ से पकड़ेगा, यूं खींच लेगा, और यहाँ से पकड़ेगा, यूं खींचेगा, और डीएनए की स्ट्रैंड ऐसे खुलेगी। तो कैसे खुलाई देती है देखते हैं। ये हुआ हमारा इस तरीके से, एंड दिस वन इज कॉल्ड ये। तो ये हो गई 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड, एंड दिस वन इज कॉल्ड 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड। ये जो बना है इसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। ठीक, अब जो ये रेप्लिकेशन बबल बना है इसमें यहाँ पर डीएनए प्रोटीन है, यहाँ पर है, इन्होंने पकड़ के खींचा है भाई। अब जब खींचेंगे तो ये वापस भी तो जा सकते हैं ना, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर बीच बीच में ऐसे प्रोटीन्स एम्बेडेड हो जाती है। कौन सी प्रोटीन्स होती है ये? इन प्रोटीन का नाम होता है एसएसबी प्रोटीन्स। व्हाट इज एसएसबी प्रोटीन? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है वो इसके अंदर आके फंस जाती है। क्यों फंस जाती है भाई? ताकि आपका डीएनए जो दिखाई दे रहा है ये डीएनए वापस से ऐसे ना जुड़ जाए। इसको रिड्यूस करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पे बीच में एसएसबी प्रोटीन्स आ जाती है। ठीक, अब हम अगर इसको आधा काट दें यहाँ से, ठीक, तो हमारे पास में क्या होगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये इस मैनर में ऐसे दिखाई देगा, ऐसा। ठीक, तो ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, एंड दिस वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड। दो स्टैंड हो गई हमारे पास में। अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा क्या? सबसे पहले एक एंजाइम आता है जिसका एंजाइम का नाम है कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए प्राइमेज एंजाइम। ठीक, आरएनए प्राइमेज एंजाइम का काम क्या होता है? देखिए, हमारे पास में एक एंजाइम है जिसका नाम है, पहले तो जो एंजाइम्स इसमें यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, पहले यहाँ एंजाइम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले टोपोआइसोमेरेज बताया जो कि क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है सुपर कॉइलिंग को। तो सुपर कॉइलिंग जिस तरीके से आपका डीएनए कॉइल हुआ है तो सुपर कॉइल भी हुआ है, एक के बाद एक घूम रहा है, तो उसको सुपर कॉइलिंग बोल रहे हैं। अब इसको रिड्यूस करा, फिर उसके बाद हेलिकेज एंजाइम आया। हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ रहा है। इसको अनजिपिंग एंजाइम या अनविंडिंग एंजाइम भी बोलते हैं। खोलने का काम करता है, जैसे चैन खुलती है हमारी बैग की, वैसे ही ये करता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? देखिए, नाम में ही काम छुपा है। डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए का पॉलीमर बनाने वाला। आरएनए पॉलीमरेज मतलब आरएनए का पॉलीमर बनाने वाला। अगर डीएनए को देख के डीएनए पॉलीमर बना रहे हैं तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए को देख के डीएनए बना रहे हैं तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए को देख के आरएनए बना रहे हैं तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमारा ओरिजिनल डीएनए है उससे ही डुप्लीकेट कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा। तो बिल्डर एंजाइम भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है आरएनए प्राइमेज। इस प्राइमेज एंजाइम का काम होता है प्राइमर ऐड करने का। अब होता क्या है, जो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम होता है ये डायरेक्टली अपने आप काम नहीं करता। जैसे ही यहाँ पर ये पहुंचता है, ठीक है, इस साइड पे पहुंच जाएगा, मान लो यहाँ पर ये पहुंच गया, ये रहा। ठीक, कौन? ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारे यहाँ पहुंचता है, इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम ये होता है कि भाई यहाँ से मुझे पॉलीमर बनाना है। किस डायरेक्शन में बनाता है? ये बनाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर सिंथेसिस करता है नए डीएनए की। अब ये कह रहा है कि भाई मैं काम तो करूंगा, बट मेरे को काम करने के लिए पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चाहिए, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, जिसको हम प्राइमर कहते हैं। तो अब आई प्राइमर की बात। तो हमें यहाँ पर इस डीएनए पॉलीमरेज को पॉलीमर बनाने के लिए प्राइमर चाहिए। ये प्राइमर कहाँ से लेके आए? तो हमारे पास में एक एंजाइम यूज हुआ आरएनए प्राइमेज, इसने प्राइमर ऐड करा, तो यहाँ पर एक प्राइमर आगे जुड़ गया। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पर इसको ये प्राइमर मिलता है तो डीएनए पॉलीमरेज खुश हो जाता है, बोलता है कि भाई ठीक है, अब तो मेरे को मिल गया, अब तो मैं काम करूंगा। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से ऐसे इस मैनर में यहाँ पे पॉलीमरेज से पॉलीमराइजेशन चालू कर देता है। तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड दिखाई दे रही है, तो ये बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैनर में। ठीक,
अब वो इधर मुड़ गया, जैसे ही इधर मुड़ा तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क दिख रही है, इसमें आगे बनाते जा रहा था, यहाँ तक पहुंचा ही। जैसे ही यहाँ तक पहुंचा तो उसी दौरान हुआ क्या, इस हेलिकेज एंजाइम ने पीछे की यहाँ पे जो स्टैंड आपको दिखाई दे रही है इसको भी खोल दिया, जिस कारण से जब यहाँ पर आपका पॉलीमरेज एंजाइम पहुंच गया तो इसने पीछे मुड़ के देखा भाई क्या चल रहा है। तो जैसे ही उसने देखा तो पीछे इसे पता लगा कि भाई पीछे तो और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। तो ये फिर से पीछे चला गया, कौन, ये पॉलीमरेज एंजाइम। जैसे ही यहाँ गया तो इसने फिर यहाँ से एक नया सिंथेसिस चालू करा। अब ये वाले को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ आगे की तरफ और ये नई वाली स्टैंड बना दी। ठीक, जैसे ही उसने यहाँ से नई सिंथेसिस करी, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैनर में इस तरीके से यहाँ सिंथेसिस करी, उसने देखा फिर खुल गया तो फिर ये पीछे गया, फिर उसने नई बनाई। तो जब बना रहा है तो फिर ये आगे शिफ्ट हो गया हमारे पास में। तो एक स्टैंड के ऊपर डीएनए की इसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस चली है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस चली है, ठीक। और दूसरी वाली जो स्टैंड आपको दिखाई दे रही है, इस स्टैंड पे हमारे पास डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस चली है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। जो ये हमारे पास में दो स्टैंड बने हैं अलग अलग, इस वाली स्टैंड को जो हमारी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जिस पे हुई है, इस स्टैंड को हम लैगिंग स्टैंड कहते हैं, लैगिंग स्टैंड कहते हैं। और जो हमारे पास में दूसरी वाली स्टैंड दिखाई दे रही है, इस स्टैंड को हम लोग लीडिंग स्टैंड कहते हैं, लीडिंग स्टैंड कहते हैं। ये जो लीडिंग स्टैंड दिखाई दे रही है और लैगिंग स्टैंड, इस लैगिंग स्टैंड पे ये फ्रेगमेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने, इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और एंड ऑन विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहे हैं ये किस कौन सी स्टैंड पे बढ़ रहे हैं, इस वाली स्टैंड पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली पे। और जो हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली स्टैंड है इस पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। तो दो स्टैंड होते हैं हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। आइए डीएनए रेप्लिकेशन को वापस से रिवाइज करें। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा डीएनए आधा कंजर्व हो जाता है, इसी कारण से इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म किसने एक्सप्लेन करी थी? मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने एक्सप्लेन करी थी, ठीक। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो काम कैसे करता है? काम करने के लिए इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैनर में सिंथेसिस होता है, बट ये कह रहा है कि भाई मुझे प्राइमर चाहिए। तो प्राइमर चाहने के लिए हमारे पास आरएनए प्राइमेज एंजाइम आएगा, वो आरएनए प्राइमेज एंजाइम यहाँ पे प्राइमर ऐड करेगा। जैसे ही प्राइमर ऐड होता है तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से पॉलीमराइजेशन चालू कर देता है। तो यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली स्टैंड पे कंटिन्यूस सिंथेसिस चलेगी और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली स्टैंड है इस पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस चलती है। फ्रेगमेंट्स के तौर पे टूट टूट के ऐसे फ्रेगमेंट बनेंगे और जो ये फ्रेगमेंट होते हैं इस फ्रेगमेंट को हम लैगिंग स्टैंड कहते हैं और जो ये वाली दिखाई देती है इसको हम लीडिंग स्टैंड कहते हैं, जिसपे कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है और उस पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होती है। तो दो स्टैंड होती है, लीडिंग, लैगिंग, ठीक। तो ये हमारे पास आपको डीएनए रेप्लिकेशन दिखाई दे रही है, ये आपके सामने एंजाइम्स दिखाई दे रहे हैं। एंजाइम का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करिए। सबसे पहले टोपोआइसोमेरेज था जिसका काम है सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करने का, दूसरा हेलिकेज एंजाइम है, अनविंडिंग एंजाइम कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के काम आता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को पॉलीमराइजेशन एंजाइम कहते हैं, बिल्डर एंजाइम भी कह रहे हैं, पॉलीमराइज करवा रहा है। आरएनए प्राइमेज का काम है प्राइमर ऐड करने का और डीएनए लाइगेज का काम है एडिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स करने का। होप ये आपको डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोग ऐसे ही एग्जाम के अंदर स्टेप वाइज लिखकर डायग्राम बनाकर आते हैं तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता है, आपके 5 मार्क्स बोर्ड में पक्के। तो 12th वाले स्टूडेंट्स हो जाइए तैयार इसमें, क्योंकि आपको इस बार फोड़ना है। थैंक यू।